नमस्कार दोस्तों, मैं उच्चन प्रकाश आप लोगों के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नया बहाली आप लोग को देखने को मिल रहा है। मैं नए अपडेट के साथ आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सेशन को बने रहें, लास्ट तक बने रहें, सारी जानकारी देंगे। ये सहायक कार्यपाल के लिए जो है कि बहाली निकाला गया है। सहायक कार्यपाल के लिए जो है उसके पद पर बहाली आया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ये बहाली का विज्ञापन संख्या 5/2025 है। उसी के आलोक में ये बहाली निकाला गया है। आपका परीक्षा शुल्क जो है जनरल वालों को 100 रुपया होने वाला है, या ओबीसी हैं 100 रुपया होने वाला है। और एसी एसटी आप हैं तो उनको 50 रुपया, या लड़कियां हैं तो उनको 50 रुपया लगने वाला है इसमें। चलिए, कुल रिक्त पदों की बात करें तो आप देख लीजिए, आरक्षण भी दिया हुआ है और कुल पद का बात किया गया है। तो आपका यहाँ पर कुल पद 42 को जो है कि दिया हुआ है, और महिलाओं के लिए 2 रिजर्व रखा गया है, और खेल कूद के लिए 1 पद को रिजर्व रखा गया है। मेरे दोस्तों, अगर कोटिवार कहा जाए तो अनारक्षित को 17 पद, महिला को 1 पद, अनुसूचित जनजाति को 11 पद, महिला को 1 पद, अनुसूचित जाति को 4 पद, और महिला के लिए कोई सीट नहीं है। इसी तरह आप और भी कैटेगरी में देख पाएंगे। यहाँ पर विकलांग के लिए नहीं है। विकलांग अगर आप हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए, मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। कुल वर्ग के बारे में बात कर रहा है। 3 के विरुद्ध संख्या आप 6/2025 को देख रहे हैं प्रकाशित। इस हिसाब से अहर्ता अभ्यर्थी का जो है कि विकल्प ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो है कि जागरूक किया जा रहा है। आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। स्थिति एक ही परीक्षा शुल्क दे होगा, एक बार आपको फ़ी देना है, बार बार फ़ी आपको नहीं देना है। इन दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा झारखंड सहायक कार्यपाल जो है कि सिर्फ आयोजित किया जाएगा। अब आपको फॉर्म को भर देना है। चलिए, यहाँ पर सहायक कार्यपाल समूह ग आप देख लीजिए कि इसका सैलरी कितना होने वाला है। 29,200 से लेकर 92,300 पे स्कूल होगा। और आपका कम से कम क्वालिफिकेशन जो है कि किसी भी स्नातक, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक और समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए, तो आप इसको जो है कि ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ, खेल कूद वालों के लिए भी है 1 सीट। वहाँ पर अभी हमने बताया था कि रिजर्व सीट आप लोग के लिए रखा हुआ है। और खेल कूद कहाँ कहाँ से होना चाहिए, तो भारतीय ओलंपिक से संबंधित होना चाहिए, और झारखंड ओलंपिक से होना चाहिए, या राष्ट्रीय रिकॉर्ड से स्थापित होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आपका जगह दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि हाइट के मामले में बोल रहा है, अनारक्षित, पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है हाइट न्यूनतम 160 होनी चाहिए, और सीना फुलाकर जो है 81 देना होगा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का न्यूनतम हाइट 155 होना चाहिए, और सीना फुलाकर 79 सेंटीमीटर आपको देना होगा। महिलाओं के लिए ऊंचाई कम से कम 55 होना चाहिए, और लागू सीना के लिए नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको लागू नहीं है। अभ्यर्थी का शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, या और कुछ उंगली वगैरह किसी तरह का नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंड, प्रतिबंधी तथा और भी अगर दिक्कत है तो वो सब आपको यहाँ पर जांच किया जाएगा। उम्र सीमा की बात किया जाए तो 1/8/2025 के आधार पर न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात किया जाए तो 4/1/2021 के आलोक में अनारक्षित के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो 38 वर्ष होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी का है 38 वर्ष होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर महिला पुरुष है तो आपको 40 वर्ष तक जो है ये छूट मिलने वाला है। तो आप घर न बैठें, ये बहाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
इसके संदर्भ में भी आपको यहाँ बता रहा है। जातीय स्थानीय जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी कुछ आप जानते हैं कि जो फॉर्म भरने में झारखंड में लगता है, आपको यहाँ का स्थानीय वगैरह सब कुछ दे लीजिए। देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, लिखित परीक्षा होगा, चिकित्सक जांच होगा, मेडिकल होगा, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर होने वाला है जैसा कि हमने अभी बताया था। पुरुष के लिए दौड़ 1 मील यानी कि 1600 मीटर 6 मिनट में होगा और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में होगा, लेकिन दौड़ना तो सभी को 1600 मीटर ही है यानी कि 1 मील ही दौड़ना है। ये परीक्षा आपका OMR सीट पर CBT के आधारित लिया जाएगा। परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। यहाँ पर दिया जा रहा है परीक्षा 2 चरण में लिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर बता रहा है 3 अंक पर 1 अंक आपका देय होगा, प्रश्न में 1 अंक मिलेंगे, इस तरह का बताया गया है। आपका विषय यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, तो कुल क्वेश्चन की संख्या 120 होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और झारखंड राज्य से संबंधित आपके पास 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छा सिलेबस है। आप इस सिलेबस के साथ ही अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे फॉर्म को न छोड़ें, ऐसे वैकेंसी को ज़रूर भरें। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी झारखंड से ज्ञान आपको रखना है, भूगोल, इतिहास, सभ्यता, साहित्य, संस्कृति, उद्योग, आंदोलन के बारे में, योजना के बारे में सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से इसे कर सकते हैं। और आप में इसमें कम से कम 10वीं का जो है कि आपका कक्षा होना चाहिए। त्रिकोणमिति वगैरह मैथ में आपको पूछा जाएगा। विज्ञान में देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाएगा, सभी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखेंगे मानसिक क्षमता में कहाँ कहाँ से दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया रहा है आपका विश्लेषण, समस्या, कल्पना, सभी कुछ यहाँ पर दिया है। अंक गणितीय श्रृंखला, खेलकूद, हर एक जगह से जो है कि आपको फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। चलिए 2 घंटा का होगा। परीक्षा हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में 60 अंक आपका लाना अनिवार्य होगा। इस तरह का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित सभी कुछ मैंने आपको अभी बताया था, बस वही चीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, इसी अपडेट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह का अपडेट लेकर झारखंड से रिलेटेड इस चैनल पे हमेशा आया करता हूं। तो आप अगर सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।